कि संसार में वे कौन से लोग हैं जो अपने आप को स्वयं सौभाग्यशाली बनाते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी जन्म लेती हैं जो पूर्व जन्म से ही अपना सौभाग्य साथ में ला करके जन्म लेती है। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो जन्म लेने के बाद स्वयं के हाथों से सौभाग्य के सूरज को उदय करती है। मनुष्य जीवन में ये स्वतंत्रता है। तुम हर पल, हर दिन, हर महीने, हर वर्ष अपनी किस्मत को बदल सकते हो। अपने हाथ की रेखाओं को बदल सकते हो। और रेखाएं आपके हाथ की तब बदलती हैं जब आपके हाथ के कर्म बदलते हैं। और जिनके हाथ ही कट गया है तो रेखा ही नहीं है, फिर भी उनका भाग्य रहता है। मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षियों का भी भाग्य होता है। और भाग्य तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से बना होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, कर्म करने के पहले विशेष सावधानी रखना चाहिए। श्री कृष्ण से किसी भक्त ने पूछा है कि मनुष्य इतना दुखी क्यों होता है? तो कृष्ण कहते हैं मनुष्य के दुख का कारण और सुख का कारण तीन चीजों में समाया हुआ है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुःखा। कृष्ण कहते हैं कि जिसका आहार विहार यथा योग्य है। यथा योग्य शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने यथा योग्य शब्द के अंदर सारा अर्थ छिपा दिया है। किस मौसम में, किस उम्र में, किस कंडीशन में और किस टाइम में कितना, क्या और कैसे और कहां खाना चाहिए। ठंडी मौसम में तुम ठंडी चीजें खाओगे तो बीमार हो जाओगे, दुख आ जाएगा। और गर्मी के मौसम में और गर्म गर्म चीजें खाओगे तो भी बीमार हो जाओगे। मौसम को देख करके भी डिसीजन लीजिए। दूसरा, अपने शरीर को देखकर डिसीजन। हर चीज हर व्यक्ति को हजम नहीं होती, सूट नहीं होती। हर गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती, कुछ गाड़ियां डीजल से भी चलती है, कुछ यूरेनियम से चलती है और कुछ गाड़ियां मिट्टी के तेल से भी चल जाती है। तो तुम ये देख लो तुम्हारी गाड़ी मिट्टी के तेल वाली है कि पेट्रोल वाली है। अंधाधुंध दूसरे को देखकर मत खाओ। कितने लोग शाम को चावल खा लें तो सुबह सर्दी जुकाम बुखार आ जाता है, और कितने लोग आधी रात को चावल खाएं कुछ नहीं होता, और चावल न मिले तो कहते जिंदगी बेकार है। कितने लोग मीठा खा ले तो उसकी खांसी बढ़ जाती है। कितने लोग आधा आधा किलो गुलाब जामुन खाते, कुछ भी नहीं होता है। आप अपने शरीर को रीडिंग कीजिए, आपका शरीर क्या हजम कर सकता और कितना इसको चाहिए। पेट भरने के लिए खाने की जरूरत नहीं है, जीने के लिए खाने की जरूरत है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें एनर्जी बहुत होती है, तादाद थोड़ी, एनर्जी ज्यादा है। उनको कम मात्रा में ही लीजिए। और रोज खाने पीने के नाश्ता भोजन में बदलाव भी होना चाहिए, क्योंकि आपकी आंतें भी आदत पकड़ती है, ये भी अंदर से आलसी हो जाती है। इसलिए थोड़ा कभी कभी कड़ी चीज भी खाइए और कभी कभी कोमल भी खाइए।
चबा चबा कर खाइए। तो सबसे प्रथम बात कृष्ण कहते हैं कि आहार और विहार। विहार किसे कहते हैं? दुख सुख के जन्मदाता यही है। विहार का मतलब होता तुम्हारा बैठना उठना कहाँ हो रहा है, संगत किसकी कर रहे हो। आज का आदमी बहुत गलत जगह पर भी बैठ जाता है, जिसके लिए विवेकानंद बार बार कहा करते थे, कठोपनिषद का मंत्र बोलते रहते थे, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता द्रुतया पथस्तत् कवयो वदन्ति। कठोपनिषद का ऋषि कहता है कि उठो, तुम गलत जगह बैठ गए हो, ये तुम्हारे बैठने का स्थान है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां बैठने से भी तुम्हारी पीछे फिर निंदा शुरू होती है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां खड़े होने से तुम बदनाम होते हो। कुछ गलियां ऐसी हैं जहां से निकल जाने से भी तुम पर दाग लगता है। अब ये तुम्हें सोचना, विवेक करना है कि किस गली से हमको निकलना है। और याद रखना, जिस आदमी का दुनिया में नाम नहीं है वो जीते जी मरा हुआ है, और जिसका मरने के बाद भी नाम है वो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा बैठा हुआ है। ये मनुष्य के जीवन में नियम क्यों बनाए जाते हैं? नियम सिर्फ तुम्हारे सद्गुण सदाचार की रक्षा के लिए होता है। लक्ष्मण रेखा क्यों खींचा था लक्ष्मण जी ने? सीता जी की सुरक्षा के लिए। पर सीता जैसी नारी भगवान राम की जो धर्म पत्नी है, उन्होंने ये हमें आपको सिखाया है कि इस दुनिया के अंदर रेखा को मैं लांघी तो मेरी ये दशा हुई। अब सब नारियों, तुम मर्यादा की रेखा वही लक्ष्मण रेखा है, नियम की रेखा ही लक्ष्मण रेखा है, संयम की रेखा ही लक्ष्मण रेखा है। इस रेखा को तुम मत लांघना, मैंने लांघ कर दिखा दिया, ये दुर्दशा होगी। अपने जीवन में कुछ मर्यादा की रेखाएं बनाइए। नियम की रेखाएं खुद खींचिए, या कि तुम्हारे पूर्वज खींच गए हैं तो उसको पालन कीजिए। नियम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए होता है। और मन की आदत है कि नियम को तोड़ना, चुपके से तोड़ना, छिपकर तोड़ना, जानबूझ के तोड़ना, हट में तोड़ देना। कितने लोग कहते हैं इससे क्या होता है? बहुत लोग विचित्र है। कुछ लोग बोलते हैं चंदन लगाने से क्या होता है, तो लगा के देख लो ना क्या होता है, दूसरे से क्यों पूछते हो? कितने लोग कहते हैं अरे कंठी पहनने से क्या होता है, खाली कंठी पहनने से थोड़े कुछ हो जाएगा। तो कंठी पहनने से क्या होता है तो पहन क्यों नहीं लेते? जो कुछ नहीं होता तो पहन के देखो ना। तो कहते हैं अभी नहीं, अभी थोड़ा उम्र और आने दो। अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी ये बंदर बने हुए, इधर उधर छलांगे मारते हैं। तो फिर क्यों कहते हो कंठी पहनने से क्या होता है? अगर होता कुछ नहीं तो पहनते क्यों नहीं? कंठी माला का भी बड़ा प्रभाव होता है, गुरुमंत्र का बड़ा प्रभाव होता है। एक सज्जन कह रहे थे मैं गुरुमंत्र इसलिए नहीं लेता हूं, आदमी बहुत अच्छा हूं, लेकिन इसलिए नहीं ले रहा हूं, कभी भविष्य में जरूरत पड़ गई कुछ गलत करने की तो बंध जाऊंगा मैं, इसलिए थोड़ा रास्ता खुला रखा हूं। हाँ। और ऐसी दशा करीब करीब 99% लोगों की है। रास्ता खोल के रखे, गलत कर नहीं रहे, गलत करने की इरादा भी नहीं, लेकिन कभी हो जाए ऐसा चांस तो कर लेंगे। इसलिए कंठी माला नहीं पहनते, बहुत बड़ी बात है। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु की बिना भवसागर से कोई पार नहीं होता है, चाहे वो ब्रह्मा शंकर और विष्णु के समान क्यों ना हो। गुरु का बड़ा महत्व है, और कुंभ मेले में गुरु मंत्र लेने का बड़ा महत्व है। जो गुरु मंत्र नहीं लिए उनको कुंभ मेला में जरूर ले लेना चाहिए।
क्योंकि मनुष्य जीवन भक्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। खाना पीना, भोगना, सोना, बच्चों को जन्म देना, परिवार पालना, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। तुम 2 बच्चों को पालने में ही थक जाते हो, एक बच्चे को पढ़ाने में तुम बिल्कुल झकझोर जाते हो, एक बहू को संभालने में तुम हिल जाते हो, और ये पशु पक्षी देखो, एक कुतिया है 10 बच्चे एक साथ देती है, 10 को दूध पिला देती, खुश कर लेती। और एक माँ है, वो एक बच्चे को भी दूध पिलाने में बहुत परेशान हो जाती, 2-3 थप्पड़ लगा देती है कि बार बार तो ये पशु पक्षी तुमसे अच्छा पालन पोषण कर लेते हैं, जबकि उनके पास ना जमीन है, ना दुकान है, ना जायदाद है, ना बुद्धि है, ना पढ़ी लिखी, ना इंग्लिश। किसी देश के कुत्ते बिल्ली हों वही भाषा बोलते हैं, वो अंग्रेजी सीखते ही नहीं कहीं। तुम सारी भाषा सीखने के बाद हालत खराब तुम्हारी, तुम कहते कुछ संभाल नहीं पा रहा हूं परिवार को। और एक वे भी लोग हैं जिनके लक्ष्य और उद्देश्य से हजारों परिवार पल रहे हैं। इतने बड़े आदमी बनो, इतने धनवान बनो, इतने बड़े बिजनेसमैन बनो कि आपके साथ में करीब करीब 10-20 हजार परिवार पलने चाहिए। अपने लिए केवल रोटी धोती की व्यवस्था कर पाए तो समझ लो कुछ भी नहीं कर पाए, वो तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। जब तुम हजारों परिवारों के लिए रोटी धोती की व्यवस्था कर लो तभी तुम्हारा नाम मनुष्य कहलाता है। यदि तुम स्कूल खोलते हो, 20 टीचर वहां सर्विस करते हैं, वो 20 परिवार पल रहे हैं, 2 चपरासी हैं, वो 2 परिवार और पल रहे हैं, 2 क्लर्क हैं, वो भी परिवार पल रहे हैं। यदि तुम डॉक्टर हो, 2-1 कर्मचारी रखते हो, उनके परिवार भी पल रहे हैं। और यदि तुम साधु हो, बहुत बड़ा तुमने सत्संग का बीड़ा उठा लिया है, तो अगर 20-50 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनके परिवार पल रहे हैं। अभी हमारे साथ में करीब करीब हमारे प्रबंधक जी बता रहे थे 6000 लोग जुड़े हैं और उनके परिवार पल रहे हैं इसी सिस्टम के अंतर्गत। कुछ न कुछ वो कार्य कर रहे हैं और धीरे धीरे उनका टाइगर है कि 1 लाख लोगों के परिवार पले। ऐसा सिस्टम बनाना है। साधु होने का अर्थ नहीं कि बुद्धू हो गए, साधु होने का अर्थ भी नहीं रात दिन सोते रहो, साधु होने का अर्थ नहीं कि मोबाइल ले लिया और रात दिन उसी में चला रहे, बस यूं कर दिया देख लिया, हाँ बस ठीक, सारी दुनिया मुट्ठी में, क्या बात है, सारी दुनिया मुट्ठी में और खुद छुट्टी में। अनावश्यक मोबाइल का प्रयोग भी ना कीजिए। चंचल मन मोबाइल में बहुत गलत चीजों को देख लेता है, फिर उसका मन बिगड़ता है। मोबाइल है तो उसमें प्रवचन सुनिए, और छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल रखना नहीं चाहिए, क्योंकि मोबाइल तुम्हारे टाइम को बर्बाद करता है। देर रात तक उसमें कुछ तुम देखते जब हो तो नींद रोज डिस्टर्ब होती है, और जिसकी नींद पूरी ठीक से कंप्लीट गहरी नहीं है उस व्यक्ति का माइंड काम करना कम कर देता है। इसलिए पहली शर्त है गहरी नींद सोइए। 90% लोगों को नींद गहरी आती ही नहीं है, और जो सही ढंग से सो नहीं सकता है वो ठीक से जाग भी नहीं सकता है। जो ठीक से श्रोता बन नहीं सकता है वो ठीक से वक्ता भी नहीं हो सकता। ठीक से जागने के लिए ठीक से सोना जरूरी है, और एक अच्छे वक्ता बनने के लिए अच्छे श्रोता बनना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छा वक्ता बनूं तो पहले अच्छे श्रोता बन जाइए, फिर धीरे धीरे आप वक्ता हो जाए। और जिन्होंने अपने चरित्र को दुरुस्त किया है, स्वभाव को अच्छा बनाया है, अंतःकरण शुद्ध है, उनका हर शब्द ज्ञान बन जाता है, उनकी हर वाणी अमृत वाणी बन जाती है, उनका हर बोल अनमोल होता है।
ज्ञान बाहर से अंदर नहीं जाता है, ज्ञान अंदर से बाहर निकलता है। और ये जो उधार ज्ञान की बातें आपके अंदर जाती है, ये ज्ञान अगर आपको शुद्ध कर देता है, बिल्कुल पवित्र कर देता है, तो अब इसके बाद जो तुम बोलोगे तुम्हारी भी वाणी ज्ञान बनेगी। इसलिए कितने डॉक्टर अपनी दुकान पर ग्राहकों से जब बात करते तो ग्राहक चौंक जाता है कि इतनी ऊंची बात कहां से बोल रहे हैं, क्योंकि उस डॉक्टर का किसी गुरु से ज्ञान सुनते सुनते अंतःकरण शुद्ध हुआ है, इसलिए उस डॉक्टर की वाणी भी ज्ञान की वाणी बन गई है। शिव जी और पार्वती जी परस्पर में ज्ञान की चर्चा करते हैं, लेकिन इस कलयुग में पति पत्नी ज्ञान की चर्चा कम करते हैं, उलझन की चर्चा ज्यादा करते हैं। कहीं साले की बात करेंगे, कहीं साली की बात करेंगे, कहीं मरे हुए ससुर की बात करेंगे, कहीं बूढ़ी सासू की बात करेंगे, और कहीं मूर्ख देवर की बात करेंगे। यही सब बातें होंगी, उसी में उलझन होगी। समय अपनी बात करने के लिए भी निकालिए कि मैंने आज तक क्या किया, मैं आज क्या कर रहा हूं, और मुझे कल क्या करना है, और मेरी मंजिल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। जब अपने बारे में तुम बातें करना शुरू कर दोगे तो आपकी अपनी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। जब तक तुम दूसरों की बातें करते रहोगे तब तक तुम उलझन में ही पड़े रहोगे, कभी शांति नहीं पा सकते।